Hello, hi dear student. Your most welcome online classes Shivaji Institute of Technology and Management. Today I will discuss about CBT. CBT लास्ट क्लास में हमने जो है SMPS के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे CBT के बारे में। कंट्रोल वोल्टेज ट्रांसफार्मर, कंट्रोल वोल्टेज ट्रांसफार्मर या इसी को कहते हैं कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो कि आपके यूनिट 5 में जो है लास्ट टॉपिक है आपका CBT जो है। SMPS के बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है CBT जो है। ये जो है आपका जैसे कंट्रोल वोल्टेज ट्रांसफार्मर, तो ये जो है ट्रांसफार्मर की तरह ही है, मगर इसे जो है मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो CBT इज ए also known as मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर। जैसे इसमें जो है क्या है, इसमें दो लाइन जैसे लिखेंगे इसके बारे में। जैसे CBT में लिखेंगे क्या हम, द CBT uses for unique principle of ferro resonance। फेरो मीन्स क्या होता है? फेरो मीन्स ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर in the region of magnetic saturation। और जैसे द CBT is ferro resonant magnetic transformer of a special construction। अब देखिए इसके बारे में ध्यान दीजिए। इसका यूज कहाँ किया जाता है? जैसे आपका एक तरीके से, जैसे आपका रेक्टिफायर क्या करता है, वो इस AC को DC में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। आपने जैसे पढ़ा होगा। ये भी क्या करता है, ये भी जो है रेगुलेटर करता है, वोल्टेज को रेगुलेट ही करता है जो है। AC को DC रेगुलेशन, फास्ट रेगुलेशन, ये जो है हमको आउटपुट देता है, फास्ट रेगुलेट करता है। जैसे आपका इसको जो है, जैसे आपका SMPS था, उससे भी अच्छा है जो है आपका CBT जो है। इसमें कोई आपका जो है ना कोई स्विचिंग एक्शन होता है, न कोई इसमें कोई मूविंग पार्ट होता है, न कोई रिले होता है। इसमें जो है आपका जो है, इसलिए इसका क्या है, फास्ट रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो है इफ़िशियंसी जो होती है बहुत अच्छी होती है। इसका जो है एवरेज जो होता है आउटपुट, वो भी अच्छा होता है। ये केवल आपका जो है, अगर हाई पावर की अगर बात करेंगे, हाई पावर पर अगर यूज करेंगे जो है, तो इसके जो है इसमें डिसएडवांटेज ये है, अगर आपका CBT को जो है हाई पावर के लिए यूज करेंगे तो इसकी इफ़िशियंसी लो हो जाती है। तो इसका जो है हाई पावर के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो ये जैसे आपका इसका यूज किया, जैसे माइक्रो कंट्रोलर है, वो आपका जैसे लोड है और हमको जो है इनपुट देना है। माइक्रो कंट्रोलर में अगर हमको इनपुट देता है तो आपका जो है ये जो है CBT बेस्ड है। माइक्रो कंट्रोलर को अगर आपको जो है इनपुट देना है, सप्लाई इनपुट देना है, तो ये एक तरीके से ये सप्लाई देने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर इनपुट आप माइक्रो कंट्रोलर में देते हैं तो उसका एवरेज जो होगा आउटपुट उसका अच्छा होगा।
जी ज़्यादा होगा, उसका एवरेज जो होगा वो ज़्यादा होगा, और उसमें रिपल जो होगा, रिपल जो है कम होगा। जिससे रिपल अगर कम होता है, आपका रिपल कम होता है, तो उसमें आपको फिल्टर की भी, आप फिल्टर सर्किट की जो है, जैसे आपके एसएमपीएस में आपने देखा था फिल्टर सर्किट आपका एल और सी कैपेसिटर और इंडक्टर आपका यूज किए गए थे, एक फिल्टर की तरह यूज किए गए थे। तो इसमें फिल्टर की भी आवश्यकता नहीं होती है, और आपका जो है इसमें रिपल भी कम होंगे तो फिल्टर की भी आवश्यकता कम होती है। तो इसमें फिल्टरेशन की भी आवश्यकता है, इसमें सीवीटी में आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप एसएमपीएस में देखे थे उसमें फिल्टरेशन की भी आवश्यकता होती है जो है। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे ये माइक्रो कंट्रोलर के जो है लोड के लिए उपयोग अच्छा बेस्ट है, इसके लिए जो है इसकी एवरेज वैल्यू अच्छा होता है, लेस फिल्ट्रेशन की लेस जो फिल्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, और आपका जो है कोई इसमें सीवीटी में कोई स्विचिंग एक्शन नहीं होता है, ना कोई मूविंग पार्ट होता है। ये एक सर्वो टाइप बेस्ड जो है, ये फेरो रेजोनेंस सिद्धांत पे वर्क करता है, फेरो रेजोनेंस सिद्धांत प्रिंसिपल पे जो है वर्क करता है। ये फेरो रेजोनेंस सिद्धांत होता क्या है ये समझ लीजिए। जैसे आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर नाम आया, सीवीटी है, ये ट्रांसफार्मर है। ये आपका इसमें होता क्या है, आपके जो है इनपुट पे जैसे हमने दिया हुआ इनपुट ये सेक्शन हमारा है, ये हमने जो क्रॉस बना डॉट डॉट किया हुआ, ये हमारा क्या है, एक सीवीटी है। यहाँ पे सीवीटी देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आपका जहाँ पे वोल्टेज का देखिए रेगुलेशन हो रहा है, जो है रेगुलेशन किया जा रहा है। इसके एक चीज याद रखिए, इसके जो है इसके सेकेंडरी साइड में जो है एक कैपेसिटर का यूज किया। जैसे हमने देखी इसमें सर्किट डायग्राम में हमने जो है सर्किट डायग्राम में हमने यूज किया हुआ क्या है, एक कैपेसिटर का यूज। आप जो है इस कैपेसिटर को प्राइमरी वाइंडिंग में भी यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको जो है कैपेसिटर को जो है प्राइमरी वाइंडिंग, ऐसा नहीं दो वाइंडिंग है आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, आपको जो है प्राइमरी में भी यूज कर सकते हैं। ये आपका क्या है, सैचुरेबल कोर है। ये सैचुरेबल कोर अभी हम बात करते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे ही हमने बताया जो है ये सीवीटी जो है फेरो रेजोनेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, एक तरीके से ये क्या है आपका, ये सैचुरेबल कोर है जो है, सैचुरेबल कोर ट्रांसफार्मर होता है, लिख लीजिएगा, सैचुरेबल कोर ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर होता है। ये सैचुरेबल कोर ट्रांसफार्मर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका जो है, जैसे ही इसमें जो है आपका वोल्टेज बदलता है, जैसे ही आपको वोल्टेज बदल, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जैसे ही इसमें क्या होगा वोल्टेज आपका बदलेगा, फ्लक्स डेंसिटी की कंडीशन भी क्या होगी, बदल जाएगी। तो यहाँ लिख लीजिए, जैसे ही वोल्टेज बदलेगा आपका जो है, जिसमें वोल्टेज बदलने पे क्या हो जाए, फ्लक्स डेंसिटी की कंडीशन बदल जाती है। अगर आपका फ्लक्स डेंसिटी की अगर कंडीशन बदलती है तो एक तरीके से आपका जो है कैपेसिटर का व्यवहार भी जो है, कैपेसिटर के जैसे ही फ्लक्स डेंसिटी की कंडीशन बदलती है, इसमें जो है आपके कोर जो है सैचुरेबल कोर में वोल्टेज आपका बदला, जैसे ही वोल्टेज कंडीशन बदली, जैसे ही फ्लक्स डेंसिटी की जो है कंडीशन जो है बदल जाएगी, प्लस डेंसिटी जैसी कंडीशन बदलेगी, आपका ये कैपेसिटर का भी व्यवहार क्या होगा, बदल जाएगा। इसका भी व्यवहार क्या है, बदलेगा, और हमको कांस्टेंट वोल्टेज जो है आपका जो है बदलेगा, मेंटेन करेगा। ये जो है आपका कांस्टेंट वोल्टेज भी क्या करेगा, मेंटेन करने में क्या करता है, मदद करता है। समझ रहे, कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने में जैसे सी का व्यवहार, इसका प्लस डेंसिटी का जैसे ही बदलेगा वैसे ही कैपेसिटर का व्यवहार बदलेगा, और कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने में हमारा मदद करता है। तो ये एक तरीके से आपका प्रिंसिपल यही जो मैंने अभी 5-4 पॉइंट हमने बात की है, वही सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रिंसिपल क्या है। अब बात करते हैं, जैसे आपका सर्किट डायग्राम में आप देखिए इस तरीके से इनपुट ये दिया हुआ है, ये आउटपुट यहाँ पे देखिए टैपिंग की गई है, भिन्न भिन्न आप जो है सप्लाई जो है इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ कैपेसिटर यूज किया गया है। तो एक तरीके से आपका सीवीटी, ये आपका जो बॉक्स में बना हुआ है आपका इतना ही क्या है, सीवीटी है। मगर ये जो सर्किट यूज की गई है, जैसे आपका ये एक तरीके से ये सर्किट जो यूज की है, ध्यान दीजिएगा सर्किट जो है थोड़ा जो है हमने कम सही बनाया, इसमें ध्यान दीजिए क्या क्या है। ये क्या है आपका जो है, ये कंपाउंडिंग वाइंडिंग है, हमने लिखा है कंपाउंडिंग, ये वाइंडिंग है। कंपाउंडिंग वाइंडिंग क्यों यूज की गई है पूरी जो है, ये परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, इसको सीवीटी की जो है परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये आपके सर्किट का यूज किया है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके देख रहे हैं जो है आपके डायोड है, ये एक ब्रिज आपका यूज किया गया है।
इसमें आपका जो है ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर आपका 400 माइक्रोफैरेड और आपका 200 वोल्ट का है। या ये आप लिख लीजिएगा 400 माइक्रोफैरेड 200 वोल्ट। ये आपका यहाँ एक कैपेसिटर दूसरा यूज किया गया है। एक कैपेसिटर जो है 200 माइक्रोफैरेड का है, 200 वोल्ट का है, प्लस माइनस दिया हुआ है। एक बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो है एक व्यवहार रखेगा। ये आपका यहाँ पे इंडक्टर यूज किया गया है, L = 625 हेनरी, 625 हेनरी ये दिया हुआ है। यहाँ आपका एक रजिस्टर यूज किया गया है जो आपका 20 किलो हर्ट्ज का है और इसे लोड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये सर्किट जो हमारी यूज की गई है ये आपका इसका जो है सीवीटी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जो है यूज किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा जो है। अब हम बात करते हैं इसको जो है ये सैचुरेबल कोर ट्रांसफार्म, इसकी हमने बात कर ली थी। और ये इंडक्टर क्यों यूज किया जाता है ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है कैपेसिटर जो सर्किट में यूज, ये इंडक्टर, पहले इंडक्टर की बात कर ले रहे हैं। इंडक्टर जो आपका यूज किया जाता है जैसे आपकी सर्किट में कहीं आपका जो शॉर्ट सर्किट होता है, यूज क्यों किया जाता है, ये इस परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये यूज क्यों किया जाता है। जैसे इंडक्टर है आपका, जैसे आपके सर्किट में क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके लिए जो यूज किया जाता है, शॉर्ट सर्किट हो उसको बचाने के लिए। और आपका स्पाइक्स अगर क्रिएट हो रही है सर्किट में, स्पाइक्स अगर क्रिएट हो रही है तो उसको फ्री करने के लिए जो है आपका जो है एक तरीके से इंडक्टर का यूज किया जाता है। और आपका जैसे आपका सर्जेज अगर इसमें क्रिएट हो रही है, सर्ज अगर क्रिएट हो रही है इसमें, तो उसके लिए भी इंडक्टर यूज किया गया था। और आपका जो ये कैपेसिटर यूज किया गया, कैपेसिटर आपका क्या है, इसमें जो है वोल्टेज क्या हो, वेरिएशन न हो, इसलिए जो है वोल्ट यहाँ पे कैपेसिटर का यूज किया जाता है ताकि इसमें वोल्टेज का वेरिएशन न हो, समझ रहे हैं। और आपकी ज़्यादा पावर आती है तो इसको जो रजिस्टर क्या करता है, इसको जो कम करता है। तो ये एक तरीके से क्या है, पूरा ये सर्किट जो यूज किया जाता है एक तो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने, कोई भी अगर सर्किट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसको जो है रिमूव करने के लिए आपका जो है यूज किया है। अब इसमें बात करते हैं जैसे जो है इसका यूज कहाँ किया, जैसे आपके हाई वोल्टेज पे मेजरमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, मेजरमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कंट्रोल के लिए, आउटपुट को जो है कांस्टेंट जो है फास्ट रेगुलेटेड आउटपुट प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आपका पीटी, जैसे आपने नाम सुना होगा, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज किया होगा। ये जो है आपका जो है मेजरमेंट जो करता है पीटी जो है, या फिर सप्लाई जो प्रोवाइड करता है, ये 132 केवी तक कर सकता है मैक्सिमम जो है 32। अगर आपका सीवीटी अगर यूज करते हैं तो ये जो है आपका एबव 130 केवी 132 केवी तक मेजरमेंट आपका सीवीटी कर सकता है। तो ये जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंस है। अब इसकी बात करते हैं आउटपुट को, किस तरीके से इसकी जो है आउटपुट में हमने जैसे अगर आपको लिखना है इसमें तो यही लिखेंगे। इसमें 2 बाइंडिंग होती हैं जो है, नीचे आपका फील्ड सेटअप के लिए एक अलग संड पथ दोनों बाइंडिंग के बीच जो है उपलब्ध कराया जाता है, परंतु इस पथ में एयर गैप फॉर्म्ड हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने यूज किया है कैपेसिटर, मैंने बताया जो है प्राइमरी में भी आप जो है कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। जिसमें क्या होता है, अगर इसमें आपके प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में कैपेसिटर यूज किए हुए हैं तो यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा, जो आपके फ्लक्स होंगे वो क्या होंगे, संतृप्त हो जाना उनका तय हो जाता है जो है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हमको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो है, यहाँ सेकेंडरी एसी फ्लक्स इनपुट जो वोल्टता होगी 170 से 270 जो है बीच में होगा, 270 या 110 से 250 के बीच होगा जो है। और आउटपुट हमने जो दिया हुआ है यहाँ पे, आउटपुट हमको जो प्राप्त होंगे जो भिन्न भिन्न टाइप जो है, हमको जो आउटपुट क्या होगा ये प्राप्त हो। जैसे आपने अब इसका आउटपुट हम देखते हैं कैसे, इस तरीके से आउटपुट यहाँ बात करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखो ग्राफ में दिखा हुआ है, यहाँ जो इनपुट हमने दिया हुआ है प्योर साइनोसाइडल एसी दिया हुआ है, इनपुट हमने सप्लाई दिया हुआ है एसी हमने सप्लाई दिया हुआ, क्या है साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है एसी की जो है इनपुट हम पर। यहाँ पे जब आप अगर आउटपुट की बात करेंगे तो ये क्या होगा, एक जो है क्यूसी साइन वेव प्राप्त होगा, फ्लैट टाइप। देखिए फ्लैट टाइप जो है ये जो है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये तरीके से ये क्यूसी साइन वेव जो है क्रिएट कर, ये जो है आउटपुट हमको प्रदान करता है जो है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपके जो है इस तरीके से अगर आपका जो है इसमें क्या होगा, इसमें आपका अगर ये साइन वेव हमको प्राप्त होता है अगर हमको जो है, तो इसमें क्या होगा, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा, अच्छा होगा जो है। और आपका जो है इसमें जो है, जैसे आपका रेक्टिफायर जब आप यूज करते थे तो वहाँ पे भी डीसी को जो है इसमें अगर आपको जो है अगर इस चीज़ का यूज करते हैं, एसी आप देते हैं रेक्टिफायर में यूज करते हैं, अगर ये चीज़ आपको अगर यूज करते हैं अगर आपका सीवीटी में, तो जो है एवरेज जो है ज़्यादा होगा, रिफल कम होगा आपका
एवरेज आपका बहुत ज़्यादा होगा, रिपल कम होगा, जिससे आपको जो है फिल्टरेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपका, ये फिर याद रखिए, ये जो आपके वेवफॉर्म जो यूज की जाती है, ये इनपुट जो यूज किए जाते हैं, ये वेवफॉर्म, ये आपका कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है, माइक्रो कंट्रोल, ये आपका मोटरों के लिए ये वेवफॉर्म सही नहीं होती है। ये वेवफॉर्म जो है इनपुट जो है, अगर इस तरीके की इनपुट अगर किसी सप्लाई की आ रही किसी भी आपकी जो है, तो वो आपकी मोटरों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये आपके कंप्यूटर के लिए जो है सही होता है, केवल जो है कंप्यूटर के लिए ये जो है सही होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं, जैसे वेवफॉर्म हमने बताया जी, आउटपुट वेवफॉर्म जो इसका ही आया। अब इसका जो है क्या है, जैसे आपका जो है सीवीटी में क्या है, सीवीटी में इम्पोर्टेंस कुछ ये हैं, इसके जो है एडवांटेज कुछ ये हैं कि जैसे आपका इसका हमने बताया था जो है, इसका जो है बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है, और इसका जो है ये क्या है, वोल्टेज स्पाइक फ्री होता है। इसमें जो है अगर आपका ज़्यादा पावर के लिए सीवीटी यूज करेंगे तो हमने बताया था इसकी एफिशिएंसी लो होती है, पुअर रेगुलेशन होता है, और हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो लोड के लिए जो है इसका जो है, इसका अगर आपकी फ्रिक्वेंसी और लो लोड के लिए जो है, अगर आपका हाई पावर अगर आपकी जो है रहेगी तो वहाँ पे आपकी लो एफिशिएंसी और पुअर जो है आपका रेगुलेशन होगा। अगर आपके हाई पावर के लिए इसका यूज करेंगे तो उसका जो है लो एफिशिएंसी और उसकी पुअर जो है वोल्टेज रेगुलेशन होगा, तो इसका जो है हाई पावर के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमने जो है आज डिस्कस किया जो है सीवीटी के बारे में, हमने डिस्कस किया जो है, ये जो है आपका जो है एक चीज़ और जो है, हाई फ्रिक्वेंसी कपलिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, आपका रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है, एवरेज वैल्यू ज़्यादा है उसके लिए यूज किया जाता है, और ये जो है फेरोमैग्नेटिक रेजोनेंस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक जो है डिस्कस हम करते हैं जो है। ओके, थैंक यू।